मुझे अंदाजा नहीं था अभी कि वो इस हद तक जा सकती है। अब यकीन करें, मेरा तो सारा के ऊपर से भरोसा ही उड़ गया। ट्रस्ट ही नहीं कर सकता उस पर अब कभी। सब्र से काम लो मुराद, माफ कर दो उसकी गलती। मैं उसे समझाऊंगी तो क्या पता शायद वो समझ जाए। नहीं अभी, मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगी। अब मुझे उसकी अम्मी से बात करनी चाहिए। मुराद, इनको पैसे देने, पहले उनको पैसे दे दो, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ, थैंक यू। अब सलमान, मेरी बात तो सुनते जाओ। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सलमान, बस इतनी ही इज्जत है बड़ी बहन की तुम्हारे दिल में? हाँ, अपनी बीवी के कहने पे तो वैसे ही तुम मुझसे बात करना बंद कर चुके हो। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस घर में मुझ पे क्या गुजर रही है? हजरा ने अम्मी और तुम्हें तो अपनी बातों में फंसा लिया है। कान भर रखे पूरी तरह से तुम लोगों के। अभी आपकी ये बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुका हूं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप अज़रा से कितनी नफरत करती हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते सलमान। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अज़रा जब तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगी ना, तुम सुकून में नहीं रहोगे। तो तुम्हारा काम, तुम्हारा कारोबार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम खाली हाथ रहोगे, वो औरत तुम्हें सड़क पे लाके छोड़ेगी। आप ही अज़रा नहीं, जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है। और आप जो अज़रा पे इल्जाम लगा रही हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने घर में कितना सुकून कायम किया है? सलमान, मेरे बारे में बात मत करो। मेरे मसाइल कुछ और है, इस घर में मेरे आने की वजह कुछ और है। तुम सारा कसूर मुझ पे नहीं डाल सकते। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? जब आप इस घर में आई, आपने आते ही मुझे कहा कि मैं अज़रा को तलाक दे दूं। अगर मैं गलत समझ रहा हूं, मतलब अगर मैं उससे तलाक दे देता तो आपको सुकून मिल जाता। देखो तो कैसे अपनी बड़ी बहन पे इल्जाम लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं ही बुरी हूं, मैं ही गंदी हूं। सब कुछ मुझे पे थोप दो, पर अपनी उस बीवी से कुछ मत पूछना कि वो क्या करती फिर रही है। लगा लो सारे इल्जाम, दुनिया भर के सारे इल्जाम मुझ पर लगा लो, और खुश रहो अपनी उस मनहूस बीवी के साथ जो अपना पूरा खानदान खा चुकी है। बस कर दें आप ही। मैं अब एक लफ्ज भी मजीद अज़रा के बारे में नहीं सुनूंगा। समझ गई आप? हाँ, तुम क्यों सुनोगे? तुम्हारी आंखों और अकल पे उस चुड़ैल की पट्टी बंधी है, उसी के इशारों में नाचोगे तुम। सलमान, देखो तो कितना अच्छा कलर है। मुझे इस कलर में और भी डिजाइन्स लेने चाहिए थे।
हाँ, कलर्स भी अच्छे हैं और डिजाइन भी। जी आप तंज कर रही हैं या तारीफ कर रही हैं? मैंने तो तारीफ ही की थी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये तंज है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप प्लीज मुझे कोई लेक्चर मत दीजिएगा, मैं पहले ही मुराद से सुन चुकी। तो फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता है सारा, उसे समझना भी होता है। तुमने वाकई ये बहुत ही गलत हरकत की है। तो फिर आप भी सुन लें। आप भी, वो गलत हरकत आपकी वजह से हुई है। अगर आप मुझे पैसे दे देती तो मैं मुराद के पैसे ना लेती। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ी है सारा कि तुम्हारी तरबियत सही नहीं हुई है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर चुकी हो। क्यों? आपको मेरे लाए हुए कपड़े अच्छे नहीं लगे क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस नुकसान की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप धमकी दे रही हैं मुझे? बिल्कुल भी नहीं। बीवी अगर मर्द का भरोसा तोड़ दे तो घर टूटने में कितनी देर लगती है। तो आप मेरा घर टूटता देखना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं करूंगी, जो करोगी तुम खुद करोगी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम्हारी इस घटिया हरकत पे अगर मुराद कोई भी कदम उठाता है तो तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। क्या कर लोगी तुम? वो तुम्हारी इस झूठी हरकत पे तुम्हें घर से भी निकाल सकता है। आप ही, ये मेरा घर, मैं इसे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने जितनी साजिशें करनी है कर लें। पता नहीं सारा तुम मेरे लिए क्या क्या बदगुमानियां लेके बैठी हुई हो अपने दिल में। मेरे लिए एक कप चाय का बनाओ, सर में दर्द कर गया मेरे। तुम समझते क्या हो खुद को? तुमसे बात कर रही हूं मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मुझे? अजीब है। अज़रा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? बोले। जो बात करनी थी आप कर चुकी हैं। रात को सलमान से बहस हुई थी, वो काफी परेशान है। अच्छा, और तुमने इस बात पर मजीद उसके कान भरे होंगे मेरे खिलाफ, है ना? मुझे कान भरने की क्या जरूरत है? आपका मूड ही काफी है दूसरों का मूड खराब करने के लिए। अज़रा, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रही, आप कर रही हैं। मुझे अपने लिमिट्स का अच्छी तरह पता है। मैं देख रही हूं कि मेरा वजूद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त तो बहुत है मुझ में, लेकिन अब लगता है शायद आपसे कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये जो तुम तेजियां दिखा रही हो ना, उसे मैं खत्म करके छोड़ूंगी। अगर मैंने तुम्हें अपाहिज बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम। नहीं आपी, वो वक्त नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आपको तो अपने बच्चों के पास जाने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ अज़रा कि तुम अपनी जुबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना। आपी, आपको कैसे समझाऊं? माएँ अपने बच्चों के पास ही अच्छी लगती हैं। क्या कहा? आपके बच्चों की बात कर रही हूँ। अज़रा, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अपनी मनहूस ज़बान से मेरे बच्चों का नाम मत लो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। तो फिर आप अपने बच्चों के पास क्यों नहीं चली जाती? मैं आपको इतनी मनहूस लगती हूँ तो इस मनहूस से दूर क्यों नहीं हो जाती आप?
अज़रा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी इस घर में जहन्नम ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी शुमाइला नहीं। अम्मी, बस बहुत हो गया। आप आसिफ भाई को फोन क्यों नहीं करती? अगर आप उनको फोन नहीं कर सकती तो मुझे बता दें, मैं आपा को खुद जाके छोड़ आता हूं उनके घर। क्या हो गया है? फोन कर दिया है मैंने उससे, कल आएगा वो। आप उन्हें कहें कि जल्दी आए और आके इनको यहां से ले जाएं। बस जीना हराम करके रख दिया उन्होंने घर में। बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारी बड़ी बहन है। अम्मी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनको भी तो कुछ बड़े होने का सबूत देना चाहिए या नहीं? खाली रिश्ते में बड़े होने से कुछ नहीं होता। रोज रोज के लड़ाई झगड़े ने घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। बेटा तुम अपना मूड दुरुस्त करो, आसिफ आएगा उसे ले जाएगा। अम्मी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर इस दफा आसिफ भाई आकर उनको नहीं लेकर गए तो मैं जबरदस्ती जाके आप ही को उनके घर छोड़ कर आऊंगा। आ जाएगा, मैंने उसे बोल दिया है। तुम आके बैठो, बैठो, शाबाश। गुस्सा थूक दो बेटा। अच्छा हुआ अज़रा तुम भी आ गई। तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हम 3 लोग ही तो हैं इस घर में। बस आइंदा मेरा दिल मत दुखाना। अज़रा बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं भला? मैं आपको अपनी माँ की जगह समझती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। बेटा मैं चाहती हूँ हम तीनों इस घर में हंसी खुशी रहें। मतलब ये कि तुम्हारी इस घटिया हरकत पे अगर मुराद कोई भी कदम उठाता है तो तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारी इस झूठी हरकत पे तुम्हें घर से भी निकाल सकता है। अज़रा, बहुत खुश हो तुम? हाँ? डर लग रहा है? जो जख्म तुमने मेरे दिल पर दिए ना, आज मैं वो तुम्हारे जिस्म पर दूंगी।
मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सलमान, अम्मी, अम्मी देखिए क्या हो गया। सलमान, अम्मी, कोई भी बचाने नहीं आएगा। तुम चीखो चिल्लाओ, कोई भी नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। आज तो मैं तुझे जान से मार कर रहूंगी। आप भी सलमान, पागल हो गई हैं आप। अजरा तुम ठीक तो हो? आप इस हद तक गिर जाएंगी मैं सोच भी नहीं सकता था। आखिर क्या तकलीफ है आपको अजरा से? जान से मारने चली थी आप उसे। आपको अंदाजा भी है इस चीज का कि अगर ये छुरियों से लग जाती तो क्या अंजाम होता इसका? आपके साथ क्या होता बाद में? प्लीज सलमान, आप भी गुस्से में थी। क्या बात कर रही हो अजरा तुम? इसी वजह से मैं इस घर में नहीं आना चाहता था। तुम्हें ही शौक था यहां पे आने का। चलो कमरे में तुम। कोई तौर तरीका सीखा भी है कि नहीं? लगता है कि तुमने अपनी सारी कड़वाहट इस कप में ही डाल दी है। आपके सर में दर्द था ना आपी, तो मैंने सोचा तेज पत्ती वाली चाय सही रहेगी। थोड़ी कड़वी पी लेंगी तो सर का दर्द भी चला जाएगा। सारा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने रास्ते में कांटे मत उगाओ। तुम्हारी पोजीशन पहले ही कमजोर है। और अपनी जिद और तल्ख रवैये से तुम इसे मुसलसल कमजोर कर रही हो। मसला तो ये है ना आपी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे छुटकारा कैसे पाऊं। मुराद को वैसे भी आप अपनी मुट्ठी में कर चुकी हैं। मेरी तो हर बात उसे गलत लगती है और आपकी बात सर आंखों पे रखता है। मुझे पता नहीं अब क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में जबरदस्ती रह रही हूं। ना आपको मेरा वजूद बर्दाश्त है और ना मुराद को। तुम गुस्से में फिर गलत सोच रही हो सारा। अगर मुराद को तुमसे मोहब्बत नहीं भी रही तो उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो, कोशिश करो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुराद मुझसे दूर होता जा रहा है। पहले अजरा थी, फिर आप आ गए। घर बचाते बचाते मुझे साल होने वाला है। लेकिन मुराद की आंखों में नफरत, बेरुखी बढ़ती जा रही। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुराद आपकी बात मानकर मुझे इस घर से निकाल देगा। आपी ने अजरा को जान से मारने की कोशिश की है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हो चुका है अम्मी। आप उनको इस घर से निकालें बस। मैं उन्हें मजीद इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। चोरी करने के बाद तुम सारे सवालों के जवाब दे चुकी हो सारा। मुझसे गलती हो गई मुराद, माफी मांगती हूँ मैं। इतनी आसानी से तुम्हें गलती की माफी नहीं मिलेगी। अब तुम्हारी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना मैं और ना सलमान। चलो उठो, जाके अजरा से माफी मांगो। नहीं, ये तो नहीं हो सकता।